करीब 30,000 टीचर अनुमोदित हैं, 21,500 टीचरों को तनख्वाह मिलती है। अगर मैं एवरेज 10,000 निकाल लूं तो इनको तनख्वाह साल भर देने के लिए उत्तर प्रदेश में 360 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का चाहिए। अभी जो पिछली मोदी जी की सरकार थी उसमें यह बजट 181 करोड़ रुपए का इंडिया में और उसका एक प्रोपोर्शनेट 160 करोड़ उत्तर प्रदेश में। 80% टीचर और ये पूरा सब उत्तर प्रदेश में ही है एक्चुअली, 20% में पूरा भारत है। तो 360 करोड़ की जरूरत है और 160 करोड़ है, तो 200 करोड़ की शॉर्टेज की वजह से आप अक्सर सुनेंगे कि मदरसे के आधुनिकीकरण के टीचरों की तनख्वाहें 2 साल से 6 महीने से 1 साल से नहीं आ रही। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। तारिक साहब, जिस तरीके से सर भी बता रहे थे कि मदरसा शिक्षा परिषद जो है या फिर मदरसा की शिक्षा को हम मजबूत करेंगे और दुनियावी तालीम के साथ उसको जोड़ेंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही हासिल कर लेना होता है या फिर उसके कुछ और भी होते हैं सर? देखिए, एजुकेशन आपको ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। अब एक टेक्निकल पढ़ाई है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो एक तरीका है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नौकरी ना करनी हो तो आप पढ़ाई ना करें। पढ़ना तो ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, जो एक आप अभी जिक्र कर रहे थे मदरसों का, तो मैं मदरसों में मैं आपको बताता चलूँ 2 चीज़ें। एक एडेड मदरसा है जो उत्तर प्रदेश में 480 मदरसे हैं, और एक अनएडेड मदरसा है जो कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से चलता है। जी। वो गरीब बच्चे, थोड़ा मिथ भी है मदरसों को लेके और मुसलमानों में भी है। जब हम इनके लीडर्स से बात करते हैं तो उनको भी ये लगता है। टोटल पॉपुलेशन का 3% बच्चे मदरसे में जाते हैं। इनमें 2 तरह के हैं। एक जो आपके एडेड या बड़े मदरसे हैं जिसमें नदवा और देवबंद आता है, वहां से तो ये एक रिलीजियन एजुकेशन के लिए एक तरह से डॉक्टरेट और फिक़ा के लोग तैयार दीनी तालीम के लिए करे जाते हैं। जो मकतब चलता है, जिसको भी मदरसा कहते हैं, जो मोहल्ले के लोग अपना पैसा इकट्ठा करके 2 कमरा बना करके वहां चला देते हैं, अगर वो ना चले तो वो लड़के फिर वो जो सिविक सेंस उनमें डेवलप हो जाता है, जो डिसिप्लिन डेवलप हो जाती है, वो छोड़ करके वो थोड़े छोटी मोटी बदमाशियों में पड़ेंगे और वो अनलॉफुल एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो मदरसे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा फंड, ज़कात और सदकात और एक चैरिटी का फंड होता है, जैसे बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा है। गुड ओल्ड, अभी मिड डे मील वगैरह तो अभी आया, ये जमाने से चला आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा लोड सरकार का कम्युनिटी के लोगों ने लेकर के इस मदरसे को चलाते हैं। अब इस मदरसे में क्या हुआ कि आपने, अब जाहिर क्या पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, तालीम दे रहे हैं। तो एक ये सोच जाहिर हुई आज से 29 साल पहले की सरकार में कि मदरसे के इन मकतब के बच्चों को भी थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन दे करके उनको मेनलाइन स्ट्रीम से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वो उसके लिए SPQUM, स्पेशल प्रमोशन क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा करके एक स्कीम 93 में लॉन्च करी गई और उसमें यह रखा गया कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस, कंप्यूटर, ये मदरसे में पढ़ाई जाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश में 30,000 टीचर, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत करिए, 2 को बिल्कुल अलग करिए। एडेड मदरसे में तनख्वाहें 35-40 हज़ार है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। जो आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं वो एक अलग स्कीम है। इस स्कीम में जो ग्रेजुएट होता है उसको 6,000, ग्रेजुएट टीचर को 6,000 का ऑनरेरियम दिल्ली सरकार देती है और 2,000 का ऑनरेरियम प्रदेश सरकार देती है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनको 12,000 का ऑनरेरियम केंद्र की सरकार देती है और 3,000 उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। और ये करीब 30,000 टीचर अनुमोदित हैं, 21,500 टीचरों को तनख्वाह मिलती है। अगर मैं एवरेज 10,000 निकाल लूं तो इनको तनख्वाह साल भर देने के लिए उत्तर प्रदेश में 360 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का चाहिए। अभी जो पिछली मोदी जी की सरकार थी उसमें यह बजट 181 करोड़ रुपए का इंडिया में और उसका एक प्रोपोर्शनेट 160 करोड़ उत्तर प्रदेश में। 80% टीचर और ये पूरा सब उत्तर प्रदेश में ही है एक्चुअली, 20% में पूरा भारत है। तो 360 करोड़ की जरूरत है और 160 करोड़ है, तो 200 करोड़ की शॉर्टेज की वजह से आप अक्सर सुनेंगे कि मदरसे के आधुनिकीकरण के टीचरों की तनख्वाहें 2 साल से 6 महीने से 1 साल से नहीं आ रही हैं।
तो उसका सलूशन ये होना चाहिए था कि बजट रिवाइज करके, और मैं परमिंदर सिंह जी मौजूद हैं, काफ़ी सुलझे और पढ़े लिखे इंसान हैं, तो मैं इनके माध्यम से ये बात लाना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल 30,000 खानदान चल रहे हैं जी, 30,000, तो उसमें अगर इनका बजट बढ़ करके 360 करोड़ हो जाता है केंद्र का, तो ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। अभी जो लेटेस्ट बजट आया है उसमें बदकिस्मती से, जो मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये 180 करोड़ घटा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो जहां मिनिमम 200 करोड़ बढ़ना चाहिए था सालाना, वहां 170 करोड़ घट जाने से क्या होगा, ये तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उससे 2-3 चीजें, जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास का, उसमें उसको डेंट पहुंचेगा। जो पसमानदा मुसलमानों की आप इस वक्त बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये 30,000 टीचर में कम से कम 80% पसमानदा है। 25,000 पसमानदा टीचर हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा जो आपका ये एक ख्वाब है कि मदारस के बच्चे भी दुनियावी तालीम से आरास्ता होकर के मेन लाइन से जुड़ें, वो ख्वाब भी आपका डिमोलिश हो जाएगा। क्योंकि जब जाहिर जब टीचर ही नहीं रहेंगे और ये इनको ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो मेरा ये मानना है कि आप जो आप अभी कह रहे थे, और मैं बहुत खुश हूं कि इस तरीके के मिजाज, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप जो एक्स को दें वही वाई को दें, और वाई का काम है कि मेहनत करके वो मेन लाइन से जुड़े। बिल्कुल, बहुत मैं उसकी काउंसलिंग करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ये भी दरखास्त रहेगी कि आप इस बात को सरकार से टेकअप करिए। ये चलती हुई योजना पे हो सकता है कि 22,000 टीचर या 30,000 टीचर में 6-8 हजार ना पढ़ा रहे हो। बेईमानी ये हर सिस्टम में। बिल्कुल, कोई भी योजना किसी भी धर्म के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए डालेंगे, वहां पोटेंशियल है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो आप जो खराब लोग हैं, वो कैसा सिस्टम बनाइए, अगर उनकी अटेंडेंस पुअर है टीचर की, निकाल बाहर करिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनके यहाँ भुखमरियां ना फैलें। वो बच्चे, वो इंस्टीट्यूट बहुत लंबे चौड़े हैं, 29 साल पुरानी योजना है, इसको और सुचारू रूप से चलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है।